बिलासपुर का रेल हादसा कई परिवारों के लिए काल बनकर आया है। किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया तो कोई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। इस हादसे के बाद जो लोग मौके पर पहुंचे उनकी तत्परता ने कई लोगों की जिंदगी बचाई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक हादसा जो कई परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे गया। मंगलवार शाम बिलासपुर के पास एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हादसे के बाद मालगाड़ी की आखिरी बोगी पैसेंजर ट्रेन के पहले डब्बे से चिपक गई। पैसेंजर ट्रेन की पहली बोगी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे के पीड़ितों की आंखों के सामने वो मंजर हटने का नाम नहीं ले रहा। उर्मिला यादव उसी ट्रेन में सवार थी। अकेला रहे बेटा, सीट में लेटे रहे, एकदम से हवा कर रहा है, हाथ आई से ऐसे टाइप के लगी, इसमें गिर गए। गिरे पूरा ये दे चोट लगे, पैर लगे। अच्छा, तो ये मेरे पास आ रहा था भाई और ये दोनों ट्रेन में, और मेरे को जयराम नगर क्रॉस कर लिया कि फोन किया तो मैं लेने जा रही थी। फिर उसके बाद फोन आया कि दुर्घटना हो गया है कह के ना, तो मैं स्टेशन में जाके सीधा इनको लेने के लिए वहीं गई थी। इस हादसे में 1.5 साल का ऋषि अनाथ हो गया। हादसे में ऋषि गंभीर रूप से घायल है, जबकि उसके माता पिता और नानी की इस ट्रेन हादसे में मौत हो गई। ऋषि के पिता अर्जुन यादव घर में अकेले कमाने वाले थे। अब अर्जुन के रिश्तेदार मासूम ऋषि के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार से कई मांग कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा उनका आदर्श स्वभाव था। उसका हस्बैंड ऑटो चलाता था जी। उनका एक 1.5 साल का बच्चा है। अब इतने बड़े हादसे में तो रेलवे वाले को मुआवजा देना चाहिए ना, गरीब इंसान। उनके पापा तो खैर मुआवजे का ऐलान कर चुका है। जो मृतक है उनके लिए परिवार वालों को 10 लाख रुपए और सरकार भी 5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन क्या सिर्फ 10 या 5 लाख रुपए से, क्योंकि वो जो बच्चा है वो 1.5 साल का है, अभी उसकी पूरी भविष्य, उसके लिए कुछ मांग आप लोग की? नौकरी चाहिए बच्चे का। अभी जीवन, अभी 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, उसका पूरा भविष्य है। माता पिता दोनों नहीं है, कमाने वाले वही था, एक सिर्फ अर्जुन यादव पूरा घर परिवार को चलाता था। उस बच्चे को पूरा पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी की व्यवस्था रेलवे को करना चाहिए। जिस ढेका गांव के पास ये रेल हादसा हुआ, उसके युवाओं की तत्परता के कारण कई लोगों की जान बची है, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद ढेका गांव के युवा मौके पर पहुंच गए थे। युवाओं ने एक एक कर घायलों को निकालना शुरू किया और अस्पताल पहुंचाया। इन्हीं युवाओं ने 1.5 साल के ऋषि को ट्रेन से निकाला था। उसको आपने बचाया, कैसे बचाया उससे? सर उसको तो एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, हम ही लोग बचाए करके। बहुत लोग थे वहाँ, बहुत उसको प्रयास किए उठाने के लिए, हम लोग से नहीं उठे वो। अच्छा। तो उधर मतलब सर लोग फोन कर रहे थे कि इसमें तो उठ नहीं पाएगा करके। तो हाईकमान में उधर फोन किए बिलासपुर से, तो बड़ा बड़ा मशीन आया, ग्लेंडर आया, फिर उसको धीरे धीरे काटते काटते ना थोड़ा सा उसको पैर वो फंसा हुआ था, तो उठाया, फिर उसको ला कर निकाले हैं। मतलब सभी लोग को इसमें सहयोग है, साइकिल लोग का हम लोग का नहीं है, बहुत लोग का सहयोग है उसमें बचाने को। अच्छा, हादसे के बाद कैसे दोस्तों का ये ग्रुप मौके पर पहुंचा और क्या मंजर उन्होंने देखा, वो भी सुनिए। हम लोग वहाँ पहुंचे घटना स्थल पे, तो देख रहे हैं कि इतना जोर शोर से आवाज आ रहा है, कोई बोल रहे बचाओ, कोई बोल रहे निकालो। तो हम लोगों के मन में वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं और मेरे कुछ युवा साथी और थे, वो सब हम लोग वो ट्रेन के अंदर गए, देखे कि वहाँ बहुत सारे मरे पड़े थे और कई लोग घायल थे। तो हम लोग उनका तकलीफ स्वयं को महसूस करते हुए हम लोग उन लोगों को बचाने की कोशिश किए। इस हादसे में लोगों की जान बचाने में एक और शख्स ने अहम भूमिका निभाई थी। वो है रेलवे के गुड्स गार्ड शैलेश चंद्र, जो खुद मालगाड़ी के पीछे वाली ब्रेक वैन में थे। हादसे में घायल हुए शैलेंद्र ने खुद घायल होने के बाद भी मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला। शैलेंद्र का इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। घायलों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने शैलेंद्र से मिलकर उनका हाल चाल भी जाना। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने घायलों से उनके परिजनों से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, साथ ही मृतकों के परिजनों को ढांढस भी बंधाया। जो हताहत हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में उनकी इलाज जारी है। 2 लोग इलाइट हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, 5 रेलवे हॉस्पिटल में, अपोलो में भी और सिम्स में भी इलाज हो रहा है। जो घायल है उनके परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था हुई है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सरकार की प्राथमिकता, रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता कि जो हताहत हैं
उनको समुचित इलाज मिले, समय पर इलाज मिले और जल्दी से ठीक हो, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रेलवे अस्पताल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। दीपक बैज ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। 11 की संख्या 11 से 12 की शायद संख्या है और मैं तो हम तो ऊपर वाले से शुक्रगुजार भी करेंगे कि जो भी अभी घायल है वो ठीक हो जाए और जल्द ठीक हो जाए। डबल इंजन की सरकार क्या रेलवे के इंजन को नहीं संभाल पा रही है? बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार बड़ी दावा करती है और रेलवे में पूरी सिस्टम फेलियर है और कहीं न कहीं ये राज्य और केंद्र सरकार की फेलियर की वजह से और उनकी गैर जिम्मेदाराना की वजह से आज छत्तीसगढ़ के हमारे आम नागरिक और लोगों की मौत हुई। इसका जिम्मेदार राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें। इस रेल हादसे में कई परिवारों के चिराग बुझ गए। 1.5 साल का ऋषि, जिसे अभी ये एहसास भी नहीं कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई गंभीर घायलों को ऐसे जख्म मिले हैं जो शायद जिंदगी भर उन्हें उस भयावह हादसे की याद दिलाते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे ने देश के रेलवे सुरक्षा सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन, सामने खड़ी हुई मालगाड़ी और फिर ऐसी टक्कर जिसने पटरियों पर चीख पुकार और अफरा तफरी मचा दी है। सवाल यह है कि आज भी उच्च तकनीक के जमाने में ऐसे हादसे कैसे हो जाते हैं? रेलवे के पास इससे बचने के लिए आखिर किस तरीके का प्लान है? बिलासपुर रेल मंडल, रात का समय और पटरी पर दौड़ती हुई जीवन की रफ्तार अचानक थम जाती है। ये हादसा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में कोई गंभीर तकनीकी खामी? मिली जानकारी के मुताबिक सामने एक मालगाड़ी पहले से ट्रैक पर खड़ी थी। उसी ट्रैक पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। सिग्नल क्लियर था या नहीं, ड्राइवर को किस तरह की सूचना मिली? इसी 60 से 90 सेकंड की खिड़की में ये हादसा होता है। रेड नज़र आ रहा होगा अभी फ़िलहाल सिग्नल। तो रेलवे का एक अपना सिस्टम है, जैसा कि पहले से चलता आ रहा था। वो था एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन। एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन वो जगह होती है जहां पर, अगर हम सामान्य भाषा में समझें कि अगर गाड़ियों के संचालन के लिए 2 सिस्टम अभी रेलवे का काम कर रहा है। एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो पहले से काम करता है और एक है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन का जो इलाका होता है वहाँ पर अगर गाड़ियों को आगे बढ़नी हो तो फिर से आप सिग्नल पर ध्यान दीजिए। अगर ये सिग्नल रेड है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ऐसा होता है कि एक स्टेशन जहाँ से गाड़ी निकली और अगला स्टेशन जहाँ पर उसको पहुँचनी है, दोनों के स्टेशन मास्टर आपस में बात करते हैं। भारतीय रेलवे की आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था में ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक बड़ा रोल निभाता है। यानी अगर आगे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी है तो सिग्नल खुद ही लाल हो जाता है और ट्रेन का सुरक्षा सिस्टम ब्रेक को ऑटोमेटिक एक्टिवेट करता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिस्टम इस रूट पर एक्टिव नहीं था या फिर ये फेल हो गया? सिग्नल इंटरलॉकिंग फेल, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम इनएक्टिव, डिस्पैच स्टेशन कोऑर्डिनेशन में गलती। दूसरी ओर अगर प्रवीण आप मूव करके दूसरी ओर दिखाइए, इसी ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन खड़ी है, दोनों गुड्स ट्रेनें हैं। ये दूसरी ट्रेन खड़ी है। अब इसी तरह से ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कहीं पर भी रेड सिग्नल मिलने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अधिकतम जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अधिकतम उसकी जो रफ्तार होगी वो होगी 10 किलोमीटर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने पर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर विजिबिलिटी क्लियर होने पर प्रति घंटा की रफ्तार से। ह्यूमन एरर पर भी सवाल। रेल हादसों में अक्सर एक शब्द सुर्खियों में आता है, ह्यूमन एरर। लेकिन सवाल ये भी है कि मानव गलती को रोकने वाली मशीनें क्यों नहीं चली? जब हर ट्रेन की लोकेशन कंट्रोल रूम में ट्रैक होती है तो ऐसा ब्लाइंड स्पॉट कैसे बन गया? और अधिकतम 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी अगर सिग्नल रेड नहीं होता है, इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर सिग्नल रेड ही रहता है 2 मिनट तक रुकने के बाद भी, तब लोको पायलट अपनी
स्वविवेक का उपयोग करते हुए गाड़ी को बिना रेड सिग्नल क्लियर हुए, यानी कि बिना सिग्नल ग्रीन हुए या येलो हुए भी वो गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। इस बात की आशंका बहुत ही कम है, क्योंकि एक वक्त में इंजन में 2 पायलट होते हैं, एक सीनियर और दूसरा उससे जूनियर। ऐसे में एक ही वक्त में दोनों को नींद आ जाना या दोनों का एक साथ बेसुध या बेहोश होना लगभग नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मेमू ट्रेन पिछले ही स्टेशन पर हमेशा की तरह रुकी थी और फिर वहां से चली भी थी। जो यात्री उस ट्रेन में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुई, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि गाड़ी स्पीड में थी और हादसों की तस्वीरों से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी और ट्रेन जो है एक ही ट्रैक पर आने के बाद जैसा कि वो ट्रेन खड़ी है उससे टक्कर हुआ। रेलवे में एक ही ट्रैक पर आमने सामने ट्रेन आ जाना बहुत बड़ी और विध्वंसक गलती होती है, लेकिन इस मामले में दोनों ट्रेनें एक ट्रैक पर तो थी पर एक ही दिशा की तरफ थी। मालगाड़ी खड़ी थी जबकि मेमू ने उसके पीछे से उससे टक्कर मारी। रेलवे के नियमों में एक ही दिशा में आगे बढ़ रही ट्रेनों के लिए भी नियम है। जांच टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्यों दोनों ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी को नहीं बनाकर रखा गया और इसमें किसकी गलती थी। पटरी पर बिखरी जिंदगियां, बिखरे हुए बैग और घायलों की चीखों की गूंज अभी भी यहां सुनाई दे रही है। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक रेलवे ट्रैक पर जिंदगी यूं ही दांव पर लगती रहेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब रेलवे की जांच टीम तलाश रही है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।